हम लोग 4 तक कंप्लीट पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 5 नंबर है x प्लस 3 होल टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 4। इसको डिफ्रेंशिएट करने कह रहा है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। ऐसा है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, आप लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, लॉग भी लगा सकते हो। तो इसमें बाबू लॉग लगाएं तो ज़्यादा, डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं, ऐसे लॉग लगाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा। तो देखिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। इसे लॉग लगा करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप लोग पढ़े हैं u, इसको u मान लीजिए, इसको v है, इसको w, u इंटू v इंटू डब्लू का आप लोग डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला पढ़े हैं। तो क्या होता है, u का डिफ्रेंशिएट होता है और v और w इंटू में रहता है। तो लिखेंगे v के काम ये कर रहा है होल क्यू इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4 डी एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। फर्स्ट को हमने डिफ्रेंशिएट किया, अब सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों इंटू में रहेगा। तो कीजिए प्लस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। सेकेंड का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एक्स प्लस 4 डी एक्स होल टू द पावर 3। सेकेंड का डिफ्रेंशिएट हो गया। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों इंटू में रहेगा। तो होगा क्या, एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 और डिफ्रेंशिएट करेंगे x प्लस 5 होल टू द पावर 5 का x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए हमारे पास आया x प्लस 4 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, और x प्लस 3 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये हम लोगों ने चेन रूल लगाया। यहाँ पर आ जाइए, x प्लस 3 होल टू द पावर 2 एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4 डी एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3। इसको x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे और x प्लस 4 को x के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। अब देखिए अब ये रह गया तो लिखेंगे प्लस x प्लस 3 होल टू द पावर 2 एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3। इसको करेंगे हम लोग x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर बाबू पावर 4 है, यहाँ देखिए पावर 4 है, 4 ही रहेगा। तो इसको हम लोग करेंगे x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में और x प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ऐसा हुआ। अब देखा जाए, x प्लस 4 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। अब देखिए ये x के पावर n है, इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं n इंटू एक्स।
एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो ये एक्स के काम करा तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3 टू द पावर 2 माइनस 1। अब इसको देखिए 1 आई 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो गया और कांस्टेंट टर्म का 0 हो गया। अब इस पर आ जाइए, एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 2, एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4, इसका करेंगे तो होगा 3x प्लस 4 होल टू द पावर 3 माइनस 1। एक्स के पावर n का हुआ n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इसका करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 0। अब इधर आ जाइए इस पर, प्लस x प्लस देखिए अब इस पर हम लोग आएंगे तो होगा x प्लस 3 होल टू द पावर 2, तो इसको लिखेंगे x प्लस 3 होल टू द पावर 2, x प्लस 4 होल टू द पावर 3। अब इसको करेंगे x के पावर n, तो होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 4 माइनस 1, तो यहाँ पर होगा x का 1 हो जाएगा 5 का 0, तो 1 प्लस 0। तो आपके पास आया x, ये आ गया 2, x प्लस 3, 2 माइनस 1 1 हो गया, x प्लस 4 टू द पावर 3, x प्लस 5 होल टू द पावर 4, ऐसा हो गया। इसमें देखिए 3 इंटू 1 3 रह जाएगा, x प्लस 3 होल टू द पावर 2, x प्लस 4 3 माइनस 1 2 ही रह जाएगा, x प्लस 5 होल टू द पावर 4, ये हो गया। अब इस पर आ जाइए, 4 इंटू 1 4, x प्लस 3 होल टू द पावर 2, x प्लस 4 होल टू द पावर 3, x प्लस 5 होल टू द पावर 3, यही आंसर हो गया। तो आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आप लोग को मैं 6 नंबर क्वेश्चन को बतलाता हूँ। देखिए आप लोग के सामने 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने इतना दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग ध्यान दें। इसे कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो चलिए आ जाइए हम लोग इसको बनाएं। लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें आप लोग। ऐसा हुआ। अब देखिए इसे आप लोग u माने फर्स्ट को, इसको जो सेकेंड जो फंक्शन है ये फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकेंड फंक्शन मानिए। तो फर्स्ट को u मान लेते हैं, सेकेंड को v मान लेते हैं। तो u इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर x एंड v इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस 1/x, ऐसा हुआ। अब चलिए इक्वेशन 2 से चला जाए। इक्वेशन सेकेंड, अब सेकेंड में देखिए u इक्वल टू दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर x, ऐसा है। अब देखिए आप लोग को पिछले क्लास में मैं बतलाया ये था कि जब तक ई आपको x में फंक्शन है, उसके पावर भी x में फंक्शन है, तो आप बिना लॉग लगाए आपको ये बन नहीं सकता है। तो इसमें लॉग लगाइए, तो हम लोग लिखेंगे log u इक्वल टू log x प्लस 1
अपॉन एक्स होल टू द पावर एक्स। तो ये आपके पास आया log u। आप लोग एक फार्मूला पढ़े, log m के पावर n होता है n log m, तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो x log x प्लस 1/x। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में दोनों ओर। dx x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। dx अब देखा जाए बाबू, log u, तो इसको हम लोग u के रिस्पेक्ट में करेंगे और u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखें, हमारे पास ये u, इसको माने इसको v, और u इंटू v में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, v du dx प्लस u dv dx। ऐसा हुआ। तो log x का आप लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं 1/x, तो यहाँ पर u है x के जगह पर, तो क्या होगा 1/u du dx। ऐसा हुआ। इसे लिखेंगे log x प्लस 1/x। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1 होता है, तो इसे तो छोड़ दिया जाए, 1 इंटू में लिखा नहीं जाता है। तो x, इसे हम लोग करेंगे log x प्लस 1/x। हम लोग log x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, log x प्लस 1/x का नहीं जानते, तो इसको x बनाने के लिए इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1/x, और इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे dx। अब देखिए, वन बाई यू du dx log x प्लस 1/x x, तो log x का होता है 1/x, तो इसे लिखेंगे 1/x के जगह पर है x प्लस 1/x। आई इसका होगा x का 1 हो जाएगा, और 1/x का आप लोग जानते हैं -1/x² डिफ्रेंशिएशन होता है। du dx, तो u है जो इधर जाकर के इंटू में हो जाएगा, तो u log x प्लस 1/x, इसका एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 1, x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू इसका एलसीएम लीजिए x² माइनस 1/x²। ये कैंसल हो गया। u के पोजीशन पर आप रख सकते हो, यहाँ देखो u के पोजीशन पर दिया हुआ है x प्लस 1/x टू द पावर x, तो हम लोग लिखेंगे इस u के पोजीशन पर लिख देंगे वहां से इक्वेशन सेकंड से du dx, u के जगह पर लिखेंगे x प्लस 1/x टू द पावर x log x प्लस 1/x प्लस x² माइनस 1/x² प्लस 1। ऐसा हो गया। इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। ये किससे हुआ, तो इक्वेशन सेकंड से हुआ। आप लोगों ने ऐसा देखा। अब हमारे पास आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड,
हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो है v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पर है, आपके पास है v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास है इतना। अब दोनों ओर लॉग लगाइए। लॉग भी इक्वल टू होगा लॉग एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए आप लोग जानते हैं लॉग m टू द पावर n लॉग m होता है, तो होगा लॉग भी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में। तो हमने दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए लॉग भी, इसको v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और v को x के रिस्पेक्ट में। इसे u माने इसे v, और u इंटू v में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो होगा v du dx। तो u के जगह पर है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस u dv dx। तो v के जगह पर है log x। अब देखिए log v का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 बाई v dv dx। log x 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस 1 बाई एक्स, इसका log x का होगा 1 बाई एक्स। तो आपके पास आया v dv dx इक्वल टू v है जो इंटू में चला जाएगा, तो v माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए v के पोजीशन पर हमारे पास इतना है, तो v के जगह पर लिखेंगे x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। log x प्लस 1। ये हो गया इक्वेशन 5। हम लोग थर्ड से v का वैल्यू रखे हैं, v का वैल्यू इतना है थर्ड में। अब ये आ गया। अब आ जाए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट पर। फर्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू इतना। तब देखिए इस जगह लिख देते हैं अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। y इक्वल टू इतना को हम लोग u माने हैं और इतना को v, तो इसको लिखेंगे u प्लस v। ठीक है। अब देखिए अब डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स।
अब देखो बाबू, यहाँ पर हम लोग डी यू डी एक्स का वैल्यू रखेंगे। तो डी यू डी एक्स हमारे पास आया है, ये देखिए इतना आया है। क्या आया है? एक्स प्लस 1/x टू द पावर x इंटू में है लॉग x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1। ये हो गया डी यू डी एक्स का वैल्यू, इक्वेशन 4 से लिखे। अब डी वी डी एक्स का लिखना है, तो देखिए आपके पास डी वी डी एक्स इतना है, इसको हम लोग डी वी डी एक्स के जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए लिखेंगे प्लस डी वी डी एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं। तो डी वी डी एक्स का वैल्यू है एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/x इंटू में है माइनस लॉग एक्स वाई x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया, ये आंसर हो गया किससे? तो फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5, ऐसा हो गया। अब देखिए यही आंसर हो गया आपका कंप्लीट। 6 नंबर बना। अब आप लोग को मैं 7 नंबर बतलाता हूँ। 7 नंबर देखिए, आप लोग के पास 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बाबू इतना, log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे। लेट y इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x, ऐसा आपके पास है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसको u मानेंगे या इसे v मानेंगे। u इक्वल टू log x टू द पावर x v इक्वल टू x टू द पावर log x, ऐसा हुआ। अब देखिए इक्वेशन सेकंड से आप लोग चलें। u इक्वल टू दिया हुआ है log x टू द पावर x। अब दोनों ओर log लगाइए, तो log u इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर x। आप लोग पढ़े बाबू log m के पावर n log m होता है, तो आप लोग लिख सकते हो log u इक्वल टू x log ऑफ log x, ऐसा लिख सकते हो। अब देखिए इतना हो गया। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करें। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x log ऑफ log x। अब इसे पहले u के रिस्पेक्ट में आप करेंगे, और u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए इस x को u मानिए या इसे v, u इंटू v में डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या होगा? v du dx प्लस u dv dx। अब देखिए तो इसे लिखेंगे क्या? 1/u du dx log ऑफ x, इसका 1 हो गया।
एक्स, इसे हम लोग करेंगे लॉग ऑफ एक्स, इसको लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए u को उधर ले जाएंगे तो डी यू डी एक्स इक्वल टू हो गया u इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स 1y लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1y एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। u के जगह पर हम लोग लिखेंगे u के जगह पर लिखेंगे log x टू द पावर x, log x प्लस 1 अपॉन log x। इसको मान लेते हैं 4। ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लिखने का मीनिंग ये हुआ बाबू की देखिए सेकेंड में आपको u इक्वल टू क्या दिया log x टू द पावर x। अब देखिए थर्ड इक्वेशन को देख लीजिए v इक्वल टू एक्स टू द पावर log x है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं इक्वेशन थर्ड लेकर के चल रहा हूं। इक्वेशन थर्ड देखिए, इक्वेशन थर्ड में सबसे पहले हम लोग ध्यान दें हमारे पास है v इक्वल टू एक्स टू द पावर log x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो दोनों ओर log x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। नहीं पहले दोनों ओर log लगाइए, क्योंकि बेस जो है x में फंक्शन है, पावर भी x में फंक्शन है, तो ये तभी बनेगा जब आप लोग log लगाएंगे। तो log भी इक्वल टू log x टू द पावर log x। अब देखिए log भी इक्वल टू ये log m के पावर n है तो n log m होगा, तो log x इंटू log x। log भी इक्वल टू हो गया log x टू द पावर 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में दोनों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले इसे v के रिस्पेक्ट में करेंगे, log v को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे v के रिस्पेक्ट में, और v को x के रिस्पेक्ट में। इधर हो जाएगा d log x टू द पावर 2, log x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे और log x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ऐसा हुआ। अब देखिए log x का जानते हैं कि होता है 1/x, तब भी log भी है तो 1/v होगा। इसको लिखेंगे dv dx। अब देखिए x के पावर n का काम कर रहा है तो क्या होगा, x स्क्वायर का 2x होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1, तो इतना के पावर 2 है तो क्या होगा 2 log x। इसका क्या होगा 1/x log x का, ये भी उधर चला जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो dv dx इक्वल टू v इंटू 2 log x y x। ऐसा हो गया। अब देखिए v के जगह पर हमारे पास है x टू द पावर log x, तो इसको लिखेंगे v के जगह पर x टू द पावर log x। ये हो गया इक्वेशन थर्ड से। अब
देखा जाए इसे मान लेते हैं इक्वेशन 5, क्योंकि 4 तक तो हम लोग मान लिए। अब देखिए फर्स्ट पर ध्यान दीजिए, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है? तो हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट है उस पर ध्यान देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है कि y इक्वल टू दिया है log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे u और इसके जगह पर लिखेंगे v। कहाँ से? तो इक्वेशन सेकंड से और इक्वेशन थर्ड से। ऐसा हो गया। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया du dx प्लस dv dx। अब du dx जो हम लोग निकाले हैं उसका वैल्यू रखेंगे। देखिए du dx हमारे पास इतना है, du dx के जगह पर इतना लिख देंगे और dv dx के जगह पर ये लिख देंगे। तो देखिए du dx हमारे पास है कितना? तो du dx है log x टू द पावर x log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x। ऐसा हो गया। dv dx हमारे पास क्या है? तो dv dx है x टू द पावर log x 2 log x बाई x। यही आपके पास आंसर हो गया। इसे लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। आप लोग को क्लास आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। आगे की बात अगले क्लास